जय हिंद। आप सभी को जीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 10 देखेंगे। पार्ट 9 में हम लोग देखेंगे कि सेंट्रोसोम यानी गुणसूत्र क्या होता है। सेंट्रोसोम जो है कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है और हमारे शरीर के हर जगह अंग में हर जगह कोशिका है। यहाँ भी हर जगह शरीर के पार्ट में हर जगह कोशिका है और कोशिका के अंदर केंद्रक में जो क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम यानी गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र जो खोजकर्ता थे वाल्डेयर थे। इन्होंने गुणसूत्र खोज किया था और इसी गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है। अब डीएनए क्या होता है इसको अच्छी तरह समझते हैं। डीएनए जो है क्या होगा, मानव जाति का जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये रखता है डीएनए। तो डीएनए में क्या रहता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जब माँ के पेट में बच्चा का निर्माण हो रहा होता है तो उसमें होना चाहिए ना, बच्चे को 5 उंगली होना चाहिए, कहीं 6 उंगली नहीं होना चाहिए। तो कौन रखता है, डीएनए। डीएनए के ही अंदर रहता है इन्फॉर्मेशन। वही इन्फॉर्मेशन कर देता है कि बच्चे के अंदर 5 उंगली ही होना चाहिए। किसी के 6 उंगली हो जाता है, किसी का हो जाएगा डीएनए डिफेक्टेड के से हो जाएगा। उसमें डीएनए डिफेक्टेड है, 6 उंगली हो जाएगा, 7 उंगली हो जाएगा। यही होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। क्या, क्योंकि जो उसको पता रहता है कि हाँ मानव को 5 उंगली ही बनाना है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन किस में रहेगा, डीएनए के अंदर रहता है। तो डीएनए के जो खोजकर्ता थे फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में डीएनए की खोज कर दिया। डीएनए देखिए, डीएनए को हम समझ गए क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसी में रहता है डीएनए के अंदर। और डीएनए की खोज कौन कर दिए, फ्रेडरिक मिशर ने। और जो डीएनए जो है डबल हेलिक्स होता है, रस्सी के समान एक्स की तरह। देखिए ऐसे है, एक ऐसे है, तो क्या है, एक्स की तरह है। तो क्या इसकी रचना स्ट्रक्चर क्या है, डबल हेलिक्स। यहाँ तक क्लियर है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये किसने बोला था, वाटसन एवं क्रिक वैज्ञानिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर जो है बताया था कि डबल हेलिक्स है। अब आगे देखते हैं, डीएनए जो है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से बना होता है। डीएनए का जो बाहरी भाग जो है न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। और जो जहाँ मिलता है यानी कि जहाँ ज्वाइंट है, ये क्या कहेगा, क्रोमोटीन। यहाँ पे ज्वाइंट है तो क्या होगा, क्रोमोटीन। डीएनए का ज्वाइंट क्या बोलेंगे, क्रोमोटीन। और डीएनए के बाहरी भाग क्या है, न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड बड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। किसी चीज़ को बड़ा करना हो तो उसको पोली लगा देते हैं, जैसे पॉलीटेक्निक। समझ गए आप लोग। तो क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यहाँ तक क्लियर है। अब डीएनए का जो 2 भाग है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। और न्यूक्लियोसाइड को देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड भी दो चीज़ें बना है, शुगर और नाइट्रोजन बेस। देखिए शुगर में जो है राइबोज शुगर किसमें पाया जाएगा, आरएनए में पाया जाएगा। और डाइऑक्सी राइबोज शुगर किसमें पाया जाएगा, डीएनए में। तो यहाँ तक क्लियर है कि राइबोज शुगर किसमें पाया जाएगा, आरएनए। और डाइऑक्सी राइबोज शुगर किसमें पाया जाएगा, डीएनए। अब आगे देखते हैं, नाइट्रोजन बेस भी 2 भाग इसका हो जाएगा, एक प्यूरिन और पाइरिडमीन। अब देखिए प्यूरिन का भी 2 भाग है, एक एडेनिन और ग्वानिन। किसका भाग हो गया, एडेनिन और ग्वानिन, प्यूरिन का। और पाइरिडमीन का कौन है, 2 भाग, साइटोकाइनिन और थाइमिन। अब ये साइटोकाइनिन और थाइमिन, एडेनिन ग्वानिन क्या होता है। अब देखिए ये जो है एडेनिन और थाइमिन एक बॉन्ड से जुड़ा होता है। देखिए ये हो गया एडेनिन और थाइमिन। दूसरा फिर ग्वानिन और साइटोकाइनिन। फिर एडेनिन, थाइमिन, साइटोकाइनिन, ग्वानिन, साइटोकाइनिन और ग्वानिन। ठीक है। फिर क्या है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोकाइनिन इस तरह से जुड़े होते हैं। और ये बॉन्ड जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बना होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। और 80 यानी कि एडेनिन और थाइमिन जो है, अब पूछेगा एडेनिन और थाइमिन इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, तो इसमें डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, एडेनिन और थाइमिन। इस ट्रिक से याद कर लीजिए, ATGC यानी कि 80 यानी एडेनिन थाइमिन में कौन सा बॉन्ड, डबल।
और ग्वानिन और साइटोकाइनिन में कौन सा होगा, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम लोग देखते हैं आरएनए के बारे में। चलिए आगे हम देखते हैं आरएनए क्या होता है। आरएनए क्या, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का जो फुल फॉर्म क्या होगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये जो इसमें होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि ऐसे देखिए समझिए, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, यानी सिंगल ही होता है आरएनए में। और डीएनए में क्या था, डबल था। ये क्या हो गया, डीएनए। तो डीएनए में डबल स्टैंडर्ड था, लेकिन आरएनए में क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा इसमें। अब देखते हैं और क्या, इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है, डाइऑक्सी राइबो डाइऑक्सी राइबो शुगर, और इसमें क्या कौन सा पाया जाएगा, राइबोज शुगर। यहाँ तक क्लियर है। और इसमें नाइट्रोजन बेस, इसमें नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोकाइनिन रहेगा, और थायमिन इसमें नहीं रहेगा। कैसे देखिए, जैसे एडेनिन और यूरेसिल, थायमिन की जगह पर क्या आ गया, यूरेसिल, तो क्या हो जाएगा आरएनए। और यहीं पे और थायमिन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, डीएनए। तो डीएनए से आरएनए बनाना कितना आसान है। थायमिन की जगह पर अगर यूरेसिल लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, आरएनए। और यूरेसिल की जगह पर क्या लिख देंगे, थायमिन, तो क्या हो जाएगा, डीएनए। और ग्वानिन, साइटोकाइनिन, ये सारे रहेंगे बॉन्ड। अब आगे देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है। कौन, आरएनए। अब अगला पार्ट 11 में देखेंगे टाइप ऑफ आरएनए, आरएनए के कितने प्रकार होते हैं। अगला हम लोग पार्ट 11 में देखेंगे। तब तक ले जय हिंद आप सभी को।